आज का वचन जो हमें मिलेगा वो हमें एफिशियंस 6 चैप्टर, एफिशियंस का पत्रिका उसका 6 चैप्टर से हम पढ़ेंगे. गोइंग टू दिस टेक्स्ट वी आर टेकिंग फ्रॉम एफिशियंस चैप्टर 6. It's 11 onwards. परमेश्वर के सारे Can we read from 10? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Okay, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. क्योंकि हमारा यह मत युद्ध समूह और मान से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. यहाँ पर आज ये वचन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है. हमारा युद्ध कैसा है? आत्मिक युद्ध है. हम सब लोग एज अ क्रिश्चियन यानी एक मसीही होने के नाते, as we are Christians, we are in a warfare. हम मसीह होने के नाते हम युद्ध में हैं. और वो युद्ध कैसा है? वो शरीर का नहीं है. इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है, for we wrestle not against flesh and blood. हमारा जो युद्ध है वो किससे नहीं है? लहू से और मांस से नहीं. फ्लैश यानी शरीर से नहीं. अगर शरीर और ब्लड से होता, लहू से होता तो कुछ ना कुछ सामने दिखता, राइट? हमें we could have seen it with our eyes, naked eyes, but it's not like that. It is inside us, inside our mind. हमारे मन के अंदर ये युद्ध होता है. और इसको एफिशिएंस में पौलुस क्या कहता है? पॉल कैसे कहता है? ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है. आमीन. तो हम देखते हैं ये एफिशिएंस का बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और हमेशा मैंने बताया कि हमें इस पत्रिका को हर दिन पढ़ना चाहिए. क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एवरी डे जो हमारा युद्ध होता है, every day we are in battlefield. So we need to learn how to fight against our enemies. And this letter helps us to learn how to fight against our enemies. Ephesians जो है वो पत्रिका ऐसा है कि वो हमें सिखाता है कि हम किस रीति से युद्ध करें. ठीक? तो हमारा सबसे पहले हमको क्या जानना है? यहाँ पर परमेश्वर का ये भक्त 6ठा अध्याय लिखता है, और ये 6ठा अध्याय में चैप्टर 6 में वो सबसे पहले चिल्ड्रन को, बच्चों को वो कहता है, ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट, ऑनर द फादर एंड मदर व्हिच इज द फर्स्ट कमांडमेंट विद प्रॉमिस. परमेश्वर का ये भक्त जो है वो ये वचन के द्वारा वो शुरुआत करता है 6ठा अध्याय कि वो कहता है कि हम बच्चे हैं. Okay, it doesn't tell about only the children in physical, but also spiritual children. Okay, so you need to obey your parents. That is, our parent is who? God the Father or Jesus Christ. Okay, so this is right in the sight of Lord. Honor that father and mother, which is the first commandment with promise. ये जो कमांडमेंट है, ये कंडीशन जो दिया है परमेश्वर ने, हर एक प्रॉमिस के साथ उन्होंने एक कंडीशन हमें दिया है, और उस कंडीशन को हमें क्या करना है? पूरा करना है. इफ यू फुलफिल दैट कंडीशन, गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस टुवर्ड्स यू. व्हाटएवर प्रॉमिसेस ही हैज मेड फॉर यू एंड मी, ही इज फेथफुल टू फुलफिल एवरी प्रॉमिस, बट वी हैव टू फुलफिल दैट कंडीशन फर्स्ट. तो परमेश्वर का ये कंडीशन क्या है? तो अपने माता पिता को क्या करो? गौरव करो. That it may be well with thee and thou may live long on the earth. If हमको ये spiritual warfare
इसके बाद लिखता है। ठीक है, आपको समझने की बात है। हमेशा जब भी आप कोई भी पत्रिका लेटर्स पढ़ते हो तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, उसके ऊपर का चैप्टर पढ़िए, उसके बाद वाला चैप्टर को पढ़िए, तब आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें ये पॉल लिख रहा है। ओके, तो ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है। पहले तो बच्चे माता पिता का, उसके बाद सर्वेंट्स अपने मास्टर का, और हाँ मास्टर्स का। ये दो चीजों के बारे में उसने वहां पर एम्फसाइज किया है। उसने पौलुस ने कैसे हम ओबे करने से, कैसे हम परमेश्वर का आज्ञा को मानने से हम कैसे ब्लेस्ड होते हैं, हाउ वी आर ब्लेस्ड व्हेन वी ओबे गॉड। ओके, ओबीडियंस इज अ वेपन, that's what he's teaching us here. Before he went to teach us about the armor of God, which God has given to every human being, okay, who is in Christ. Before that, he is trying to tell us that obedience is a weapon. Okay, obedience is the biggest weapon. सबसे बड़ा जो हथियार है वो कौन सा है? वो ओबीडियंस है। ओबीडियंस यानी आज्ञा मानना। आज्ञा नहीं मानने के कारण हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में क्या आया? पाप आया, और पाप ने क्या किया? मृत्यु को लाया। ओके, बिफोर Adam was having a good relation with God, okay, that relation grew because of disobedience. God is not saying here, yeah, I know that murder is a sin, okay, what do you say, telling lies or doing all wrong things, they are sin. Okay, but God says disobedience is the biggest sin. Okay, Adam didn't murder anyone. Adam ने किसी का खून नहीं किया, उसने झूठ नहीं बोला। झूठ बोला क्या? नहीं बोला, उसने सच कहा कि हाँ परमेश्वर मैंने वो फ्रूट खाया है। उसने वहां पर कोई भी ऐसा पाप नहीं कहा किया जिससे हम मनुष्य सोचते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। हम डिसोबीडियंस को इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर डिसोबीडियंस। Okay, we can you hear me once? Let me once again ask you, can you all hear me? Yes, sister, we can hear you. Yeah, Sujata sister. Yes, I can hear you. Yes, we can hear you. Thank you so much. Yeah. Okay, now I can relax. Okay, my mind is relaxed now. I was worried because you all are not. Okay, thank you so much. It's clear. Okay, thank you, God. We have to thank God for making this thing clear. Okay, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? What we see is first God taught us what? Obedience. Without obedience, we cannot please God. It is impossible. Okay, what is faith? We learn that without faith, we cannot please God. But I say faith will come when you obey God, right? When we all have faith in us. हमारे पास सभी के पास क्या है? विश्वास है। विश्वास का कमी नहीं है, लेकिन वो विश्वास को हम कब बढ़ाते हैं? उसको फ्रूट से हम क्या करना है? उसको गिफ्ट में बढ़ाना है। We have to increase. वो इंक्रीज कब होगा? जब हम परमेश्वर का वर्ड को सुनेंगे और वर्ड को ओबे करेंगे। परमेश्वर का वचन को जिसकी जो वचन को मानता है वही परमेश्वर में विश्वास करता है। इसीलिए अगर आप 6 चैप्टर को देखोगे 1 to 9, यहाँ पर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि if you read verse by verse, you'll understand that if you read verse by verse, you will understand that God teaches us to obey. After that, what he says, let us read verse 10. Finally, after telling all these things, ये सारी बातों को बताने के बाद परमेश्वर क्या कहता है?
फाइनली, सॉरी, पॉल कहता है फाइनली, यानी आप पहले, सबसे पहला क्या करो, आप ओबे करो, राइट? आप क्या करो, ओबे करो। हर चीज के लिए आपको ओबीडियंस दिखाना पड़ेगा। हम अब्राहम का जीवन को देखेंगे तो उसमें क्या दिखता है, हमें ओबीडियंस दिखता है ना? अगर आप उसी तरह लोत के जीवन को देखेंगे, वो तो अब्राहम के साथ आ गया, लेकिन उसके अंदर वो ओबीडियंस नहीं था। वो परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनना चाहता था। वो किसका आवाज सुन रहा था? वो सिचुएशंस को देख रहा था, वो साइट से विश्वास कर रहा था। जब उसने देखा कि सब कुछ हरियाली है, सब कुछ अच्छा है, तो उसने वो जगह को चुना, राइट? Okay, something is popping up. Okay, it's okay. So यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा को माना, उनको परमेश्वर ने आशीष दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने ये आर्मर ऑफ गॉड के बारे में नहीं सिखाया। सिखाया क्या? नहीं सिखाया, लेकिन आर्मर ऑफ गॉड में राइचियसनेस के बारे में लिखा है। लिखा है कि नहीं? नीति, धर्मी के बारे में लिखा है, धार्मिकता के बारे में लिखा है। बिना स्क्रिप्चर्स के पढ़े अब्राहम धार्मिक था, वो धर्मी था। परमेश्वर ने उसे क्रियाओं के लिए धर्मी नहीं ठहराया। फिर किससे धर्मी ठहराया? क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। विश्वास कब आता है? जब हम परमेश्वर के वचन को ओबे करते हैं। आमीन। सुनने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसीलिए जेम्स कहता है, बी द डूअर ऑफ द वर्ड, नॉट ओनली द हियरर ऑफ द वर्ड। आप खाली सुनने वाले मत बनो, बल्कि आप क्या बनना है? हमें क्या बनना है? करने वाला बनना चाहिए। वचन को सुनना है, उसके अनुसार करना है, तभी हमें डिलीवरेंस मिलेगा। आमीन। ये डिलीवरेंस सभा है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको डिलीवरेंस कैसा मिलेगा, तो इस सभा में आप बैठकर कोई मतलब नहीं है। हर एक इंसान को क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। हमने बहुत बार सीखा है, हर ट्यूसडे हम छुटकारा के बारे में सीखते हैं। हर मनुष्य को गिल्ट से छुटकारा, डर से छुटकारा, हर एक बहुत सारे प्रकार के शैतान के सारे स्ट्रैटेजीज है, उसके सारे हथियार हैं। उन सारे चीजों से हमें क्या मिलना चाहिए? छुटकारा मिलना चाहिए। इसीलिए आज का ये छुटकारे का सभा में हम वेपन्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। ओके, अगर वेपन्स है तो क्या होगा? बोलिए। युद्ध होगा। युद्ध है तो क्या होना चाहिए? जीत हार बाद में आएगा। युद्ध होना है तो इंसान होना चाहिए। हेलो, क्या होना चाहिए? दो आर्मी तो होना चाहिए। हवा में, हवा युद्ध करेगा क्या? ये तलवार अपने आप उठ के एक दूसरे तलवार को मारेगा? एक बांध जाएगा, दूसरे बांध को मारेगा? एक क्या है ये चीज? वहां पर दो आर्मी का होना बहुत जरूरी है। In Ephesians, God's people are presented through the following pictures. Ephesians के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों को इस रीति से बताया है। पॉल ने ऐसे पिक्चराइज किया है। कैसे किया है? कि he says a legislative assembly, a family, a temple, and as the bride of Christ. So Paul picturizes us as legislative assembly, a family, a temple, and as a bride of Christ. परमेश्वर का ये भक्त पौलुस हम मनुष्य को कैसे उसने दर्शाया कि हम एक पार्लियामेंट के लोग हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, हम एक फैमिली है ना? परमेश्वर का वचन कहता है वी आर अ फैमिली एंड द क्राइस्ट इज अ हेड ऑफ अ फैमिली। सो टेम्पल कहा है, हम परमेश्वर होली स्पिरिट के क्या है? वी आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर यीशु के दुल्हन हैं। ओके, लेकिन the final picture of God's people in Ephesians is, ये सारे पिक्चर्स कहाँ है? पूरे बाइबल में हमको ऐसा दर्शाया गया। लेकिन जब आप Ephesians में आते हैं, when we come to Ephesians, Paul has pictured us as, or God's people as
an army. Amen. We are an army. जब आर्मी है तो कौन सा आर्मी है, कौन सा किंगडम का आर्मी है, हमें वो देखना है. इफ आर्मी देन किंगडम, राइट. अगर आर्मी है तो हमारे पास क्या होगा, राज्य होगा. सैनिक है तो राज्य होना जरूरी है. तो देयर आर टू अपोजिंग किंगडम्स. युद्ध हो रहा है तो दो ऑपोजिट किंगडम्स होना जरूरी है. अपोजिंग किंगडम, देयर शुड बी टू अपोजिंग किंगडम्स इफ देयर इज वॉरफेयर. Okay, one is God's and second is not mine, Satan's. Amen. Satan's kingdom, right? There are two kingdoms. Okay. Always there is a conflict between these two kingdoms. हमेशा इन दोनों राज्यों के बीच में हमेशा क्या होता है, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई होता है. ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे का दुश्मन है. They are enemies. So let us see the nature of the conflict. Okay, what is the nature of the conflict? यानी झगड़ा का नेचर, स्वभाव कैसा है, इसको हम देखेंगे 10 से 12 वचन में. Okay, we'll see what verses 10 to 12. So here it is written like this. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. God is telling us, through Paul, God is telling us through Paul that we have to be strong in the Lord. What does that mean? हमें परमेश्वर में सामर्थी होना है. इसका अर्थ क्या है, सामर्थी कैसे हो सकता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है. Amen. The word of God strengthens us. Praise the Lord. When Jesus was in Gethsemane, there came an angel to strengthen him. How did he strengthen him? What do you think? How did the angel strengthen God? By bringing to his mind all the scriptures. It's my opinion कि angel आया और परमेश्वर को उसका उद्देश्य, purpose को बताया कि you don't get dismayed, don't be discouraged. Okay, तुम व्याकुल मत हो, तुम रोना मत, क्योंकि परमेश्वर पिता ने तुम्हें क्यों भेजा है, ये चीजें वो एंजल ने याद दिलाया है. Amen. आज होली स्पिरिट हमें याद दिलाता है. Today Holy Spirit is reminding us that we have to be strengthened, we have to be strong in the word and through the word of God. Amen. Okay. Second point is in the power of his might. परमेश्वर का सामर्थ्य में. पढ़ो वो वचन को, हिंदी में क्या लिखा है, 10 का लास्ट लाइन. और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत, उसके शक्ति के प्रभाव में. This is very powerful. परमेश्वर का ये भक्त कहता है हमें किसमें, can you read that in Hindi? किसमें, शक्ति के प्रभाव में बलवंत. हमें बलवंत किसमें होना चाहिए, उसके शक्ति के प्रभाव में. Amen. प्रभाव or might. If we see that might, God, the might left God. The might left Jesus when that lady, that woman who had issue of blood, touched his hem. Right? When she touched Jesus' hem, okay, his gown's hem, that time that might left him. We read there. उनका अंदर से एक प्रभाव चला गया. Amen. वो प्रभाव को हमें अपने अंदर रखना है. Praise the Lord. वो प्रभाव अपने अंदर होना चाहिए. When God did greater things, when Jesus did mighty things in this world, we read in Acts 10:38, when he could do, when he had Holy Spirit, when he was anointed by Holy Spirit and power, and when God was with him, right? The same thing, what God wants us to be strengthened today. Oh, the internet is unstable. Yeah. The internet is unstable. Okay. Don't worry, God is mighty. Yeah. Okay.
Fine. Okay, so here we see, finally, my brethren, be strong in the Lord. How you can be strong in the Lord? Hello, I'm talking to you. हम परमेश्वर में कैसे बलवंत हो सकते हैं? वचन के द्वारा, वचन के सुनने के द्वारा, वचन के पढ़ने के द्वारा, वचन के अंदर मेडिटेट करने के द्वारा, वचन को हमारा जीवन का वचन बनाने के द्वारा. We have to make the word, the logos into Rhema word, that is a living word of God. Amen. And who does this? Only Holy Spirit can do this. Amen. And He is doing in our lives. We just cannot keep ourselves away from the Word of God. So here we learn He finally be strong in the Lord, in the power of His might. Amen. उनका सामर्थ के अंदर हमें बलवंत होना है. उनका सामर्थ क्या है? उनका सामर्थ किस में है? वचन में है. उनका सामर्थ किस में है? ब्लड में है. उनका सामर्थ किधर है? Where is His might? In His blood. Amen. तो परमेश्वर का ब्लड और परमेश्वर का वचन को लेके हमें आगे बढ़ना है. ओके, 11th वर्स को देखेंगे. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Amen. Can you relate this verse to some other verse in Bible? Can you relate that? Cannot hear you. Valencia now. अच्छा एक काम करना, तू मोबाइल रख दे. इतना मोबाइल, इट माय मोबाइल at least. Yeah. जल्दी. Yes, Valencia, can you hear me now? Others can hear me? Better. Yes, sister, I can hear you. Okay. यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है. ओके, 11th वर्स हम पढ़ेंगे. परमेश्वर के सारे हथियार हाँ. बांध लो हाँ. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए वो गए, वो गेत्सेमने बाग में, राइट. जब वो प्रार्थना करने के लिए गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहाँ रखा? उन्होंने अपने शिष्यों को अपने से दूर रखा. कितना दूर? एक पत्थर फेंकने के इतना दूर, यानी एक स्टोन जस्ट a stone's throw away. He left his disciples and he asked them to pray. जब वो लोग पीछे आके उन्होंने देखा थोड़ा देर के बाद, तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर 1 घंटे से वहां पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है. फिर वापस आता है, फिर वापस वो जाकर फिर लौट आकर फिर वो पूछता है कि why are you not praying? Pray that you don't get into or fall into temptation. तुम क्या कहते हैं इसको? परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो. Amen. हम परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर और भी परमेश्वर का भक्त कहता है कि प्रार्थना करो और तुम्हें क्या करना चाहिए? Put on the whole armor of God. Amen. परमेश्वर का भक्त कहता है कि तुम पूरी परमेश्वर ने दिया हुआ हथियार को बांध लो. क्यों? क्योंकि तुम शैतान के हाथ से बचना है. Amen. शैतान से जीतना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सारे हथियार को बांध लेना पड़ेगा. So let us see what are the armors.
what is the armor of God and why we have to do this. हाँ ठीक है, अभी हमको ये क्यों बांधना है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का भक्त ने कहा पहले तो तुम क्या कर लो, वो सारे हथियार को क्यों बांधना है, इससे क्या लाभ होगा? हम वचन सुनने से हमें क्या लाभ होगा? वचन के अंदर चलने से क्या लाभ होगा? यीशु मसीह को फॉलो करने से क्या लाभ होगा? हम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं क्या? इसका कुछ तो लाभ होगा. If there is no benefit, no one on the earth will follow Jesus, right? There is benefit for us. That is the reason psalmist says, I pray you for all the benefits you have done for me, right? हमें सारे बेनिफिट जो परमेश्वर ने दिए हैं हमारे जीवन में के उसको सबको स्मरण करना है और उनकी क्या करना है? स्तुति करना है. इसका अर्थ क्या हुआ? We are benefited, we are blessed by God. If you're following God, Jesus, then you are blessed. You have deliverance, you have healing, many things in Lord Jesus Christ. Okay, तो यहाँ पर for we wrestle not against flesh and blood. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सारे हथियार को बांध लो क्योंकि तुम्हारा युद्ध मेरा युद्ध कैसा नहीं है? शारीरिक नहीं है. आमेन. हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. ये जो डिस्क्रिप्शन है या फिर ये जो बताया गया है, ये किसके बारे में बताया? सेकेंड हेवन का डिस्क्रिप्शन है. किसका डिस्क्रिप्शन है? सेकेंड हेवन, जहां पर शैतान का राज्य है. आमेन. उसका राज्य है. ओके, आगे पढ़ो. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. ठीक है, इस वचन को हम थोड़ा ध्यान करेंगे. Let us meditate this verse, the verse 12. For we wrestle, we, who are we? किसको परमेश्वर we करके, हम करके किसको संबोधित कर रहा है? Who? He is addressing all the Christians, right? All the Christians, not only pastors, not only evangelists, not only the believers or what do you say, the strong believers. ऐसा नहीं. He is talking about all the Christians. Amen. Right. Whoever believes in God, whoever has received God, Jesus as their personal savior, everyone is in warfare. Amen. हर एक व्यक्ति कहाँ पर है? युद्ध भूमि में है. हम जब परमेश्वर को हमने अपनाया तो हम डायरेक्ट कहाँ पर खड़े हो गए? हेलो, युद्ध भूमि में खड़े हो गए. डायरेक्ट हमारा जब हमने अभी आर्मी का तो ट्रेनिंग होता है, राइट? जब हमने यीशु को मान लिया तो हम ऑटोमेटिकली ट्रेंड है, ऐसा लग रहा है मुझे. हाँ, परमेश्वर डायरेक्ट हमें कहाँ खड़ा रख देता है? युद्ध भूमि में खड़ा रखता है और हमें कवच देता है, राइट? If you are not trained and you just put on the armor, are you safe in the war? No, you have to be trained, right? आपको ट्रेनिंग पाना जरूरी है. तो ट्रेन किससे मिलता है हमको? परमेश्वर का अंदर जो विश्वास हमने किया, जो वचन के अंदर हमने विश्वास किया, that is our training. Amen. And we don't need a physical army man needs training period, but as a spiritual army person, we don't need that training, right? We don't need to run. We don't need to, do exercises. It's everything Holy Spirit will do on our behalf. परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमें वो तैयार करेगा. Praise the Lord. हमें प्रार्थना करना नहीं आता है तो कौन प्रार्थना करना सिखाता है? हमारे अंदर में होकर पवित्र आत्मा सिखाता है. उसी रीति से हमें कवच पहनने के बाद, हम आर्मर पहनने के बाद, हम परमेश्वर के हथियार पहनने के बाद
उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे शैतान के विरुद्ध हमें इस्तेमाल करना है, वो हमें कौन देगा? होली स्पिरिट, हमारा गाइड, वो हमारा काउंसलर, वो हमें सिखाएगा. Holy Spirit will teach you and me how to use these weapons against the principalities and the darkness and the powers of darkness, against Satan in one word. Amen. So here we see that the conflict involves all Christians, not only pastors or chosen. Paul says we wrestle. Wrestling is most intense of all forms of conflicts between two persons. ये जो wrestling है, आपने देखा? WW क्या बोलते हैं? WWF. Okay, WWF. Okay. वो wrestling होता है. I know Rock. Okay. I was liking him. Okay. He had a good physique. है ना? Rock. So I don't know others. क्या है? John Cena. Something. Okay, fine. So, if you have warfare, if you do it with guns or arrows or bows, that is different. But wrestling brings your whole body. Okay, the two persons' body come together, like what do you say? Collide together, and they wrestle, and they can break your teeth, or they can break your hands and nose and your skull. Anything can happen to you, and they will carry you and throw you down. So this is what wrestling is, right? I hope I could explain you what wrestling is. If you don't understand, you can go to WWF or जो भी है channel जाइए, और वहां पर you can see, watch that. Don't watch every day, because Pastor Esther has told you'll be addicted to that. Therefore, because some years I was addicted. Yeah. So you don't get addicted to it. Otherwise, your parents or your people, your family members will tell me. Okay. Okay. So wrestling is the most intense of all forms of conflicts between two persons. Satan has a highly organized kingdom. Hello. Whenever you want to go for a war, whenever a king wanted to go for a war, what he will take a first step? He will send some spies. He will send the spies. Spies मतलब क्या है? जासूसों को भेजेगा कि पहले जाकर देखो उसका बाउंड्री कितना है, उसके अंदर कितने लोग हैं, how many, what is the area, how much population is there, what is their army, how much ammunitions they have, everything like that. First they will find out the strength of the enemy, right? So we also should know the strength of the enemy. Amen. So that is the reason Paul says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. He's not saying power. He's not saying principle. He's saying principalities. He's saying powers, against the rulers of the darkness. He's not saying the rule, or a ruler means rulers. He's saying everything is plural. Yani, there are many. Okay, that's a big kingdom. He's talking about a big kingdom is against us. एक बहुत बड़ा राज्य हमारे खिलाफ खड़ा है, और वो कौन सा राज्य है? शैतान का राज्य. मैं हमेशा कहती हूँ शैतान बहुत फेथफुल है. Hello. Man, we are not faithful. We sometimes miss prayer. We sometimes miss Sundays. We sometimes miss worships. We don't pray sometimes. We don't read Bible. We miss many times. But Satan won't miss. वो कभी मिस नहीं करता है. शैतान को पता है सुबह सुबह जाना है, क्या करना है? उसका दरवाजा ठोकना है. He knows that early morning, before we get up, he has to knock on our minds, and he will put his thoughts in our minds, right? We are sometimes not faithful towards God, towards the word of God, toward our church, or we are not faithful, right? We don't get up. Sometimes we miss going to gym also, right? We become lazy, but Satan is not like that. Okay, sometimes school children, they don't
to reach the school because they are lazy and they're sleeping. Parents are also sleeping, children are, because if it is rainy season, monsoon, then we feel like, cozy and we want to sleep, lazy. So we will miss it. But Satan को सर्दी होने दो, गर्मी होने दो, कोई भी मौसम होने दो, क्योंकि वो आग में से आता है तो उसको गर्मी का फर्क लगता ही नहीं. वो खुद ही आग में जलने वाला शैतान है, तो उसको क्या फर्क लगेगा ना ये आग का. तो वो तैयार रहता है. He's always ready to knock on your mind. He knocks at your mind. He enters with his thoughts, with negative thoughts. So इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ये armor पहनना चाहिए. Amen. Okay. So, okay, it's against the rulers of the darkness of this world कह रहा है. So we are living in a dark world. हम कौन सा दुनिया में हैं? पाप का दुनिया में है. मैंने आपको बहुत बार बताया, कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन वो अपने आप को क्या करता है? कीचड़ से बाहर रखता है, यानी कीचड़ उसके अंदर घुस नहीं सकता है. वो एक प्रोटेक्शन उसके ऊपर है, और वो वैक्स प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, मोम का प्रोटेक्शन है. मैंने ये बहुत बार आपको एग्जांपल दिए. ये परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, मुझे उसका पिक्चर दिखाया, वो कैसा होता है वो दिखाया, उसके पत्तों को दिखाया, उसका स्टेम को दिखाया परमेश्वर ने मुझे दर्शन में, और कहा ये बात बंद कर दे कि हम मनुष्य हैं, हम गलत कर सकते. अरे क्या हुआ, मैं तो मनुष्य है ना, मेरे से पाप हो गया, मैं नहीं चाहता कि मैं गलत करूं, लेकिन मुझसे गलती. पौलुस भी लिखता है, I want to do all the good things, but I don't know how. It happens. Bad things happen in my life. Right? ऐसे कौन कहता है? पॉल कहता है. तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोग भी क्या कहते हैं? पॉल का टीचिंग्स लेते हैं. पॉल क्या बोलता है? निरंतर प्रार्थना करो. वो नहीं सुनेंगे. पॉल क्या बोलता है? मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से बुरा हो जाता है. ये बात बराबर दिमाग में बैठता है, और इसीलिए लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास आके बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि पास्टर मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की अच्छा करने का, अच्छा बनने का, लेकिन कभी होता ही नहीं. मेरा प्रयत्न फेल हो जा रहा है, इसीलिए मैं नरक में ही रहना चाहता हूँ. हाँ, बहुत लोग बोला, अब मैं और प्रभु के सामने नहीं आ सकता, आपके सामने में नहीं आ सकता, मुझे जाने दो, छोड़ दो. ऐसे हमको नहीं बोलना चाहिए. बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए. क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसीलिए परमेश्वर नेचर से हमें सिखाता है. किससे सिखाता है? प्रकृति से हमें सिखाता है. वहां पर लोटस फ्लावर है, और वो लोटस फ्लावर कैसा है? वो कीचड़ में होता है. कहाँ होता है? It is found in pond which is dirty, which is muddy. In mud, what is there? All gems are there. Diamonds you find, pearls you find. No, what you find? Germs and what? Microorganisms. Okay, they are not good for our health, right? तब फिर भी हम stem को medicinal बोलते. How can our stem, which is immersed in a muddy pond, can become a medicine to us? How can it become a medicine to us? It cannot become. But God has protected that stem with a wax coating. When God can take so much care of that lotus, how much care He can take for us or of us, right? हमारा कितना वो ख्याल रख सकते हैं. Amen. Because we are made in His own image. Praise the Lord. He will for sure take care of us. There are many things written in Psalms. परमेश्वर का भजन में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए. एक जवान सिंह क्या हो सकता है? A young lion can hunger, can starve. Okay? एक जवान सिंह, उसको ध्यान मत दो. सुमित्रा तुम मुझे देखो, वो खेलने दो, जाओ. एक जवान सिंह भूखा हो सकता है. Is it possible a young lion to starve? No, it has so much of power. It is so smart. It is a big hunter, right?
वो इतना चतुर है, वो एक बड़ा शिकारी है, क्या वो भूखा रह सकता है? वो भी इतना जंगल भरा हुआ है। हेलो, जंगल क्या है? वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है, और सब लोग ये चिल्लाएगा तो ये आके गिर जाते हैं उसके सामने। परमेश्वर का वचन इतना भक्त बताता है कि एक यंग लायन वो भी स्टार्व कर सकता है, लेकिन मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहे। Amen. Because we trust in God and we are His children, so we will never starve of anything. We will never lack of anything. God is there to provide. So यहाँ पर हम देखते हैं कि okay, 13 verse. Okay, I was telling you about, before reading, going into verse 13, we will see the well-organized kingdom of Satan. कैसा है? You cannot say that Satan has no organized kingdom. It has well-organized kingdom. How? In Matthew 12, 22 to 28. Jesus had brought healing to a demon-possessed man who was blind and mute by driving out the evil spirit. In verses 23 and 24. आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 और 24 में कि परमेश्वर 12 मत्ती 12 उसका में 23 और 24 को मैंने बताया कि परमेश्वर यीशु ने एक अंधा और बहरा गूंगा को परमेश्वर ने क्या किया, उसके अंदर से शैतान को निकाल दिया। ओके, he drew out the evil spirit. We see the prince of demons. यहाँ पर हम क्या देखते हैं? वहां पर लिखा है, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, प्रिंस ऑफ डीमंस यानी शैतान का राजकुमार या सरदार लिखा है। हाँ, सरदार लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। सरदार जोर से पढ़ो। यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालज़बूल की सहायता के लिए दुष्टात्माओं को नहीं। Come to read it. परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालज़बूल की सहायता के बिना, यानी दुष्ट आत्मा का सरदार है। क्या है? सरदार है तो सैनिक होगा कि नहीं? यानी यहाँ पर क्या हमको पता चलता है कि ये बिलज़ेबूब जो है ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बोलते हैं। यानी ये कौन है? ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज यानी मक्खी। इसका परमेश्वर है, यानी इसका सरदार है। ये एक तरह का शैतान है। इसके नीचे बहुत सारे क्या है? सैनिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास भी आर्मी है। शैतान के पास भी जब मैं डिलीवरेंस करती हूँ तो मुझे पता चलता है कौन सा शैतान किसके अंदर है और कौन किसका चेला है, किसने किसको भेजा है, कौन सा मांत्रिक ने भेजा। ये सारे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हम डिलीवरेंस करते समय कैसा होता है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कौन सा शैतान काम कर रहा है। एक औरत के अंदर एक स्त्री है जो मुझे पहचानती है फोन के द्वारा, ठीक है, और फोन में मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी और मुझसे बहुत सारी बातें करती थी और एवरी टाइम सेम टॉपिक। मैंने देखा कि 1 साल भर बीत गया लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर lives, we know that, but every day I'm talking, almost every day she used to call me, she used to talk to me. I counseled her with word, I prayed over on the phone for her so many times. ये सारी चीजें होती रही, बट क्या हुआ कि उसके अंदर कोई बदलाव। एक दिन ऐसा हुआ कि हम आमना सामना, आफ्टर 1 year we met one day, हम लोग एक दिन मिले and she came to my uncle's house and she was just sitting beside me
and she started telling me the same story again. I'm telling you, really, I was so fed up with her stories that I didn't even see her face, or I was not facing her. I was looking straight and just giving my ear. That too not properly. Okay. I was just listening. Okay. For the names. मैं खाली उसका बात सुन रही थी नाम की. हर बात नहीं सुन रही थी. उसका हर दिन का यही स्टोरी. यीशु मसीह मुझसे कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, उसको एक बार दे. Okay, God is telling me, look at her face. I said, no, Daddy. I won't. I'm not disobeying here. I'm just telling God, no, Daddy, I'm tired of her. I don't want to see her face. Oh, she will start again. If I show little interest also, she will start again. मुझे नहीं देखना है. लेकिन परमेश्वर मुझे force कर रहा है. But then no, you have to see, and I cannot disobey him. So I looked to her. I looked at her face. When I saw, immediately she started manifesting. जैसा मैंने उसका face में देखा, तुरंत वो manifestation चालू किया उसने. And she started, her eyes went up. The black ball was not there. Okay, only white you could see. Then she started. We have a video also. If you don't believe, some people they don't believe, right? We have a video, but I don't want to show you because you have to believe. Yeah, it's not me, it's Christ who did it, right? So she started manifestation. And it took like 10 to 15 minutes. And then the spirits started coming out of her. You know, 1, 3, 13 spirits came out. कौन सा spirits थे पता है? झूठ का spirit, spirit of lies. That spirit was telling me, I am spirit of lies. I said, get lost. Then the other spirit was coming. He was telling spirit of adultery. I said, get lost. Spirit of mocking God. So many, 13 spirits. Now I don't know, remember the points. It's long back I did that. So she was, she used to go to prayers. She was fasting. She did a lot of things. But what happened? This spirit was inside her. So many spirits. So now you understand, आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे शैतान रहता है? बहुत तरीका के शैतान होते हैं. झूठ बोलने वाले शैतान, फिर व्यभिचार का शैतान, गलत काम करने वाला शैतान, एक दूसरे के ऊपर बोलने वाला शैतान. ये सारा बुराई किसका काम है? और वो बहुत ईमानदारी से ये सारे 13 शैतान उसके अंदर बैठ के, जब मैंने लास्ट शैतान को निकाला तब वो कहता है कि मुझे गड्ढे में, हमें गड्ढे में जाने की आज्ञा दे. Command us that we go into the pit. And that day I commanded them, you better go into the pit. And they went. So we are not wrestling against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Why it's mentioned high places? This means second heavens. Okay, Paul had was taken to third heaven, and he saw the second heaven, and there he saw all these principalities and darkness. उसने शैतान का पूरा राज्य को उसने दर्शन में देखा. परमेश्वर उसको तीसरा स्वर्ग लेकर गया. Amen. हमारे ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, और उसके ऊपर एक है. Amen. Praise the Lord. तो यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर in verses 25, Jesus responds to the Pharisee. Read it. Okay, you read it loud. How he responds? उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है. अभी वो क्या कहता है? जिस किसी राज्य में
वो क्या कह रहा है? शैतान का राज्य का बात कर रहा है परमेश्वर। God is talking, Jesus is talking about Satan's kingdom. He is telling, if I was in his kingdom, I would have not divided that kingdom. जो मिराकल परमेश्वर ने किया वो शैतान का शक्ति से किया, ऐसे लोगों ने उसके ऊपर, यीशु के ऊपर निंदा लगाया. The people blamed him, the Pharisees and Sadducees, they blamed Jesus that he was doing all these miracles to the power of Satan. So God was explaining, through his explanation, we can learn here that there is a kingdom of Satan which is well organized. Amen? हाँ. और कोई नगर या घराना इसमें फूट होती है बना न रहेगा. So he said that Satan's kingdom is well organized. यानी वो बना हुआ है. शैतान का किंगडम कैसा है? शैतान का राज्य कैसा है? बना हुआ है, बहुत मजबूत है. अगर उससे लड़ाई करनी, हेलो, अगर उससे लड़ाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हथियार पहनना पड़ेगा. हर समय हथियार पहनना पड़ेगा. आप आर्मी में जाइए और उन लोगों को देखिए, आप रात का 3 बज रहा है, शैतान ने अटैक किया तो वो बोलेगा, उठाएगा किसी को? वो खुद उठा हुआ है. उसने कब वो राइफल भरा है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लोड किया है. अच्छा, हाँ. वो जो लोड किया है, कब किया है, हमको नहीं पता है, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट होता है, इतना चौकन्ना होता है कि जैसा वो अटैक बोले, वो जो गन का जो बुलेट है वो उस तक पहुंचने से पहले इसका बुलेट चला जाए. राइट? तो हमें भी वैसे रहना चाहिए. इसीलिए आपसे मैंने कहा 3 बजे के समय में आप प्रार्थना करें. कितना बजे के समय में? आजकल लोग 3 बजे सोते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, तो लोग को नींद ही 3 बजे, तो 3 बजे सोते हैं, और सोते ही बॉडी क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. साइंटिफिकली ऐसा कहा गया कि बॉडी बिकम्स वीक at 3 a.m. It's scientifically proved. You can go and ask some doctor. If he is good, he will explain. तो क्या हो जाता है 3 बजे? तो हमें कितना बजे तैयार होना चाहिए? 3 बजे, 2:30 को तैयार हो जाना चाहिए. पहले से ही तुम अटैक करो ताकि वो अटैक करने का उसको चांस. प्रार्थना करना अटैक, और उसको क्या कहते हैं, वो शैतान के ऊपर अटैक है. आपका धार्मिकता शैतान के ऊपर क्या है? अटैक है. आपका सच्चाई शैतान के ऊपर क्या है? अटैक है. यहाँ पर वही लिखा है. अगर आगे जाके आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है वहां पर, हम पढ़ेंगे. आगे पढ़ो. ओके, वेट. 27 और 28 पढ़ो. मैथ्यू 12 का 27 और 28. भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हाँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? हाँ, इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे. पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हाँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. आमेन. यहाँ पर क्लियरली 2 राज्य के बारे में लिखा है. It's clearly mentioned about 2 kingdoms in this verses. You go home and read Matthew 12. You'll understand. You can find 2 kingdoms. One is kingdom of Satan and one is kingdom of God. Amen. Or kingdom of God is also well organized. Verse 28 पढ़ा तुमने? पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, Yeah, Jesus says that when I drive out demons by the Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का राज्य में है. Amen. और परमेश्वर का राज्य कौन है? मैं हूँ. Amen. लूक में लिखा है, You are the kingdom of God, and where Holy Spirit resides or dwells in us.
So we are the kingdom of God. We have to stand against the kingdom of Satan. Okay, it's not, God will not stand against kingdom of Satan. It is you and me. As a kingdom of God, we have to stand against the kingdom of Satan. Amen. हमारा युद्ध है. अभी आपको समझ में आया? यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से शैतान को भगाता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. और परमेश्वर का राज्य कौन है? हम हैं. परमेश्वर किसके अंदर ड्वेल करता है? किसके अंदर रहता है? कहाँ लिखा है? कोरिन्थियंस में लिखा है 3:16 में लिखा है. क्या लिखा है? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? आप परमेश्वर के मंदिर हो. क्या आप ये नहीं जानते हैं? We should know that we are the temple of the Holy Spirit. और हमारा युद्ध परमेश्वर का युद्ध नहीं. हम लोग क्या बोलते हैं? युद्ध किसका है? वो यहोशूआपात को बोल. क्या बोला? यहोशूआपात को क्या बोला? युद्ध यहोवा का है, मैं करूंगा, तू मत कर. मैं एंजल्स लेके आता हूँ, मार डाल दो, तू आराम से बैठ. आज हमको आराम से बैठने बोल रहा है क्या? हेलो. इसीलिए बाइबल कभी भी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चलना है. युद्ध यहोवा का है करके हम सो जाते हैं. रात को 3 बजे गहरा नींद में स्नोर इतना करते हैं कि बाजू वाला का नींद उड़ जाए. हाँ, इतना सोते हैं, इतना गहराई. 3 बजे चोर आके गया, क्या लेकर गया कुछ पता नहीं है. हम किसमें हैं? परमेश्वर क्या बोलता है? जागते रहो. एक बहादुर था इस आहार में. एक बहादुर था. कौन बहादुर? इतना सा था. एक डंडा लेता था, सबका घर के सामने आता था, बराबर मेरा घर के सामने आके जोर से ठोकता था. बाजू वाला का घर के सामने नहीं ठोकता. उसको पता नहीं क्या आदत था, बराबर मेरा खिड़की के पास आके जोर से डंडा मारता था. जागते रहो. मेरे को इतना छोटा था. इट्स नॉट नाउ. Nowadays we don't have any बहादुर ना. अभी कोई बहादुर है क्या? हम ही बहादुर हैं. हम ही जागते रहते हैं 3 बजे तक भी. आप किसी का घर में भी देखो, लाइट चालू और मोबाइल चालू, लाइट चालू मोबाइल चालू. सब हम लोग बहादुर बन गए, है ना. पहले ऐसा नहीं था. हम सब सोते थे, एक बहादुर जागता था. हम जागते थे, वो सोता था. जब वो सोता था तो हम लोग उसके घर में जाके खिड़की में से उसको ऊपर पत्थर मारते थे, क्योंकि रात भर ही हम सो जोर से आप लोग क्या बोलते हैं? जागते रहो. तो मैं इसको बोलती थी, मैं इसको गाली देती थी और बोलती थी हम जागते रहते, तेरे को क्यों पगार दे रहे. उसका घर, एक छोटा सा एक घर हमारा एरिया में दिया था, और वो उसका घर के पास जाके हम सब बच्चे जाके उसका ऊपर कुत्ता छोड़ देते थे और उसको पत्थर से मारते थे. क्यों? रात भर ये आके लकड़ी मारता है जोर जोर से. जागते रहो. ये गली में बोलेगा तो वो गली में सुनाई देगा. क्यों? उसको खुद को डर है. समझा? वो अकेला जागा है, सब सोया है, उसको पता. वो खुद डर के मारे क्या करता था? उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला के जाता था. जागते रहो. यानी चोर आया भी तो क्या करना चाहिए? जागना नहीं, भागना चाहिए. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है. यहोशूआपात को परमेश्वर ने कहा युद्ध यहोवा का है. आज भी हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर तू युद्ध कर, मैं सोता हूं. नहीं, ऐसा नहीं है. परमेश्वर क्या बोल रहे शिष्यों से? तुम जागते क्यों नहीं रहे हैं? शैतान तुमको पीड़ा देने से पहले, शैतान तुमको परीक्षा डालने से पहले तुमको क्या करना चाहिए? जागते रहना चाहिए. बिफोर ही पुट्स यू इनटू टेम्पटेशन, before the Satan puts you into temptation, you should be alert, active and awake. You should be praying. करके परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है. Amen. Praise the Lord. तो यहाँ पर हम देखते हैं the implication is that the ministry of driving out demons brings the forces of Satan's kingdom out into the open, and also demonstrates the superiority of the kingdom of God, because the demons are driven out under the authority of the kingdom of God.
सी, ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो अभी बोला, आपने बोला ही नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हम कौन है? अभी भी कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, अरे परमेश्वर का राज्य किधर है? a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो, कहाँ गए आप? आपका दिमाग कहाँ चला गया? हाँ, वे आर यू? विजिट करने गया क्या? शैतान का किंगडम कैसा देख के आते हैं करके चले गए तुम लोग? हेलो, वापस आ जाओ। कोई गया तो नहीं ना? सब इधर है ना? बारिश हो रहा है, मत जाना। ओके, तो यहाँ पर एकदम क्लियरली ये वचन में लिखा है कि वी आर सुपीरियर देन सेटन, वी कैन ड्राइव आउट डीमंस। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, जैसा लूक 10:19 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सांपों को और बिच्छुओं को कुचलने के लिए, उतना ही नहीं, शैतान के हर एक पावर या शक्ति के ऊपर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया। और क्या दिया? सिकनेस के ऊपर अधिकार दिया, बीमारी के ऊपर। जब हम बीमारी का बात करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? फिजिकल बीमारी। हमें 4 तरह की बीमारी हो सकती है। कौन सा? आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। आर्थिक भी एक बीमारी है। पैसा नहीं है तो क्या है? हाथ पैर चलता है क्या? आजकल हाथ पैर नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? क्या हो गया? लकवा मार दिया? नहीं, पैसा नहीं है। हेलो, कहावत है कि नहीं? जब पैसा नहीं है तो क्या बोलते हैं? आजकल हाथ अच्छा नहीं चल रहा। हाथ कब से चलने लगा? ये कहावत है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हीलिंग बोला तो हम लोग क्या सोचते हैं? फिजिकल हीलिंग। अरे आज मैं आपको चंगाई दे देती हूँ, आपको बुखार आया, हाथ लगाया, बुखार गया। कल बुखार नहीं आएगा? नहीं, मेरे को बुखार नहीं आएगा, मैं बारिश में भीगूंगा। हाँ, मैं बारिश में भीगूंगा तो बुखार तो आएगा, सर्दी तो आएगा। फिर इसका मतलब क्या हो गया? परमेश्वर ने झूठ बोला। ऐसा नहीं होता। यू शुड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड। Deliverance is not only for your physical being, it is for spiritual, financial, and mental. Okay, for your mind also. You need to be delivered in this 4, at least in this 4 aspects of your life. Okay, today we are going to stop here. हम लोग next week आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा कवच परमेश्वर ने दिया, कौन सा हथियार परमेश्वर ने दिया, कौन सा आर्मर दिया और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। वो आर्मर को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो हथियार को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? ये आगे अगले हफ्ता को डिटेल्स में हम सीखेंगे। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम लोग अभी प्रार्थना करने जाएंगे। You are not doing this. You are not admitting people. They were waiting. 2 people were waiting. I don't know who they were. Okay. So we are going to pray. First we'll sing a worship song. Let me छोटा सा गीत गाएंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हमारे से ऑनलाइन जुड़े लोग हैं, वो अगर अपना प्रार्थना पॉइंट्स हमें भेजेंगे या फिर आप हमसे बोलेंगे तो हम उस विषय में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग वचन से ब्लेस हुए? आमीन। आपको कुछ सीखने मिला आज? थैंक यू जीसस। कहाँ पर आएगा मैसेज? इसमें आएगा, उसमें आएगा, चैट इसमें। Let us all worship him. Thank you, Jesus. Amen. Thank you so much, Susanna.
Thank you, Holy Master. Okay. Neelam wants us to pray for her job. Can we start at this? Thank you, Holy Master. Let us all worship Him. Thank you, Jesus. After this worship, you can send me your prayer requests that we can pray. Yes, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं. Sister Esther, you're muted. We cannot hear you.
Chance. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Master. Yes, Lord, हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. आइए हम एक मन होकर परमेश्वर को प्रार्थना करें। हम एक मन होकर परमेश्वर को प्रार्थना करें। Thank you, Holy Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हम प्रार्थना करेंगे सुचिता के लिए, हम सुचिता के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम ब्रदर सुनील के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर के अंदर रक्षण पाए। सभी लोग प्रार्थना करेंगे एक मन होकर, एक मन होकर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम एक मन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सुचिता का भाई को, परमेश्वर सुनील को वापस लेकर आइए। आपके वचन के अंदर इसको लेकर आइए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उनका वाटर का बिजनेस जो वो चालू करने वाले हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो अच्छी तरह से चालू हो जाए। यीशु के नाम से हम बोलते हैं वो अच्छी रीति से स्टैब्लिश हो जाए। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं जिस जो हमने कहा वो हो जाएगा। थैंक यू जीसस। We pray for Linda and Andrew that you give them healing, Lord, or spiritual healing, mental healing, that is financial healing, and give them physical healing, Lord. परमेश्वर आप उन्हें, परमेश्वर उन्हें चंगा कीजिए, चंगा कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मिशेल के लिए परमेश्वर, परमेश्वर हम उनके बेटे के लिए और उनका हस्बैंड का साल्वेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है तू अगर विश्वास करे तो पूरा तेरा घराना विश्वास करेगा, रक्षण पाएगा। हम इस वचन को उठाकर Acts 16:31 को उठाकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर आप इनके घर में कार्य कीजिए। उनका फाइनेंसेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आपने कहा जो कोई मेरे भंडारे में लाता है उसे मैं परमेश्वर आपने कहा उसके लिए मैं आकाश के जरों को वो खोल दूंगा। परमेश्वर तेरी बेटी के लिए तो आकाश के दरों को खोल दे। Open the windows of the heaven, the gates of the heaven, and pour out your blessings on this family, Lord. For everyone who is praying for financial breakthrough, we speak a financial breakthrough in Jesus. हम उनके ऊपर एक आर्थिक ब्रेक थ्रू को परमेश्वर यीशु के नाम से बोलते हैं। आपका वचन कहता है जोशुआ 1:8 में राजा कि जो कोई मेरा वचन को मानेगा उसको मैं अच्छी सक्सेस दूंगा। I will give them good success. I pray for Suzanne, can you spondylitis? Okay, we pray for Suzanne, Sister Suzanne. We pray for the spondylitis, pain on neck and hands, even headaches. Let us all pray. Suzanne, can you keep if you're here, you can keep your hand where the pain is. Let me declare healing. I release healing into that part of the body. The spondylitis, I rebuke you in Jesus' name to leave right now. Right now, leave in Jesus' name. And leave. Esther Naguran కూడా ప్రార్థించాం. So we pray for Suzanne to that her spondylitis be cured
healed in Jesus' name. Oh, every pain to leave from our neck, hand, and headaches. I rebuke that headaches in Jesus' name. I speak healing. यीशु के नाम से, in the name of Jesus, I speak healing into her. Thank you, Jesus, for healing. Because your word says through your stripes, she has been healed, Lord. Thank you, Lord. We pray for Michelle. Michelle, I need to. Okay, Michelle. Okay, Michelle, I'm going to pray for you. Okay, so I pray for Michelle's son and husband to have salvation. Daddy Jesus, as your word says in Acts 16:31, if you believe, your whole family, your whole generation will come into belief. They will start believing God. So we believe that today you're going to talk. Tonight, you're going to talk to Michelle's son and her husband. And you will encounter them, Lord. Let your presence come upon them right now. Let them understand your love. Let them come to know your love, that it can show your love to them. As Michelle is believing, Lord, Jesus, let her love, show Jesus' love to her family, Daddy. And through that, she will be saved and the whole household will be saved. Thank you, Jesus, for doing this. I pray for her finances, Lord. Prosper her, Daddy. As you have said in your words, that whoever brings abundance into my, whoever brings abundance into my sanctuary, I will bless them. I'll open the gates of heaven and pour out my blessing. So I pray that your daughter should be blessed in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jayanti. So this. Okay, Jayanti. We pray for Jayanti Sampath. Yes, thank you, Lord. We pray for her, Daddy, for her daughter's PR status in Canada. Lord Jesus, you do it for her, Daddy. Daddy, your word says, whoever loves you, whoever follows your commandments, you will do it for them. Whatever they ask in your name, you're going to give it to them, Lord. Jesus, as your daughter believes in you, she has faith in you, and through faith, act of faith, she has asked us to pray, Lord. I believe this is the act of faith, and through faith, she's going to be healed, Lord. She's going to be blessed, Lord. Everything will set right in her life and in our children's life, Daddy, and in our family's life, Jesus. So I pray over that, and I believe whatever I say is going to happen right away. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We pray, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Master. We pray for everyone who has joined in this meeting, Lord. We pray for the people here. हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर आपका मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सभी को आप छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर आपके भंडारे को खोलिए आपके आकाश के झरोखों को खोलिए वो समा न सके ऐसी आशीषों को तू भेज पिता परमेश्वर आपके मार खाने से वो चंगे हो गए ऐसा आपका वचन कहता है हर एक को तू चंगा कर परमेश्वर हर एक को तू चंगा कर तेरे राज्य का वारिस बना परमेश्वर हम तेरे राज्य के वारिस बनने पाए परमेश्वर आपने किया इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया ओरिकाला शांदरा Oriba Shekelia Saba. Oh, I release the spirit of healing. I release the spirit of prosperity. I release the spirit of wisdom and knowledge and understanding in each and everyone who is present in this meeting. Thank you, Jesus, for doing this. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, I pray this prayer. Amen. I give this prayer over to Rosalind who will lead us in. हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम उनके राज्य को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े हम इस समय परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे हम प्रार्थना के साथ में अभी हम ऑफरिंग के लिए आगे जाएंगे
इस ऑफरिंग हम इसके लिए दे रहे हैं, परमेश्वर का जो राज्य है उनको बढ़ाने के लिए, उनके काम के लिए हम अपने खुशी के साथ में हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। मलाकी 3:10 में ऐसा लिखा हुआ है। हम अभी एक वचन को पढ़ेंगे, मलाकी 3:10। हम प्रार्थना में रहेंगे सब, हम परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आज हमको क्या बोलना चाहता है, हम कैसे परमेश्वर के राज्य में हम उनको राज्य में हम भागीदारी कर सकता है। हालेलुया। हम सब समर्पण के साथ में, प्रार्थना के साथ में हम अभी खड़ा हुआ है। ये पवित्र सभा है, पवित्र स्थान है। अभी हम देखेंगे मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे सारे दशमांश, हमारा जो भी दशमांश है, हमारा उपज का पहली भाग है, हर चीज उनका भंडार में परमेश्वर लेके आने के लिए बोल रहा है। इकट्ठा करो। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे भर दो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। कौन बोल रहा है यहाँ पर? सेनाओं का यहोवा। जो यहोवा हमारे साथ में है, जो हमारे लिए लड़ाई कर रहे, जो यहोवा हमारा हर एक जरूरत का पूरा कर रहे, वो सेनाओं का यहोवा बोल रहा है तुम्हारा हर एक दशमांश को हमारा भंडार में लेके आओ, क्योंकि जब भी तुम्हारा भंडार क्या रहे, भरपूर होता रहे। Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं मैं तुमको, परमेश्वर एक इस वचन में पर हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर हमको बोलता है मेरे को परीक्षा करो, टेस्ट मी, मेरे को परीक्षा करना। परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे को परीक्षा करके देखो, मैं तुमको क्या करेंगे। परमेश्वर तुम जब सारे उपवास उनका भंडारा में लेके आएंगे, परमेश्वर आकाश पूरा हेवन को खोल के वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने लेके आता है हमारा मन, धन, तन, सब कुछ जो भी परमेश्वर को हमारा जीवन में लेके आया, हमारा आशीष के लिए हमारा सब कुछ परमेश्वर के पास लेके आए। और परमेश्वर हमको क्या बोला है, परख के देखो, टेस्ट करो। हम परख के देख सकता है, हम देख सकता है, क्योंकि वचन में यही बोला है हर एक जरूरत परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। तब इस समय हमको परमेश्वर का राज्य में बोने के लिए परमेश्वर इस शाम के समय में एक मौका दिया है। क्यों ना हम परमेश्वर के राज्य में बोने और हमारा जीवन का आशीष को ले। हालेलुया। हम सब मिल के आप एक मन, एक प्राण होके हम एक परमेश्वर समर्पण के साथ में हमारा भेद को चढ़ाएंगे। हमें गाने के द्वारा, गीत के द्वारा हम इस वचन को आगे लेके जाएंगे। ओके ओके, आइए हम खड़ा हो जाता है, हम प्रार्थना करता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करता है परमेश्वर ये खलीसा के लिए, धन्यवाद करता है ये हाथ के लिए। परमेश्वर ये हाथ जो, ये मन जो तेरा राज्य में लेके आया प्रभु, आपका भक्त परमेश्वर, हम प्रार्थना करता है प्रभु, आपने फिलिपियों 4:19 में लिखा है सारे आशीषों को आपने संपूर्णता से आप पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करता है परमेश्वर इस समय परमेश्वर सबको आपने भरपूरता से पूरा कर रहा है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता है प्रभु, धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर, नाजरी यीशु का नाम से हम प्रार्थना विनती करता है, आमीन। Praise the Lord. So I believe that we are blessed today. So if we are going to pray for your prayer request.
इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे. So whatever prayer request you have given us, we're going to pray for that, and we believe that God is going to do greater things in your life. Thank you for joining us. आप सबको भी धन्यवाद. परमेश्वर सचमुच आज का दिन आप सबको छुटकारा देंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ. Amen. हमारे बीच में श्रीकांत है जो आकर आखिरी प्रार्थना में हमें चलाएगा. तो नेक्स्ट मीटिंग हमारा सैटरडे होगा, सैटरडे 8 o'clock, 8 a.m. That would be 8 p.m. Okay, 8 p.m. And from tomorrow 8 o'clock we'll have prominent characters, where it's a second day of prominent characters. In that session, what we do is we take some characters from the Bible and we teach people indeed. So Agnes, my daughter, she's going to take this session. If anyone is interested in learning Bible in deeper sense, you can join us every evening. We'll be sending you the links every evening, 8 p.m. Yeah, 8 p.m. So now on Saturday we have Bible study, Tuesday 7:30 deliverance prayer, and Sunday morning 10 a.m. we have service. So this week I'll be in Hyderabad, so you also pray for me for the meeting. God bless you. Now we will end this meeting through a prayer. Let's pray. आइए हम अपना आंखों को बंद करें और सर झुकाएं. Father, thank you, Lord God Jesus. We pray this time, Father, Lord God Jesus. Commit it towards your feet, Father, Lord. I pray, Father, Lord, as we come with this thanks and prayers offering in front of your throne, Father, Lord. Lord, we believe that each and everyone, whatever they have been praying for, you have already answered it, Father, Lord God Jesus, Lord. You touch them, talk to them to dreams and visions, Father, Lord God Jesus. Every weakness in the body right now to be out in Jesus' mighty name. We speak complete healing over each and every people, whoever needs healing, Father, Lord, and deliverance, Father, Lord. Thank you, Lord God Jesus, for all the things you have done in their life and you will be doing continuously in their life. Bless them and protect them and guide them, Father, Lord. Even people who have come here physically also, Father, Lord, that they carry your presence, Father, Lord, carry the word of God, and Father, Lord God Jesus, put it into practice, Father, Lord, and let them be a blessing to many more others. Jesus' precious, marvelous, miraculous name, I pray this. Amen. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, sister, for all the prayers, and thank you.